तो दोस्तों सब कोई यही सोचकर बैठा हुआ है कि आखिरकार आईकेएस पेपर का एग्जाम किस मॉड पे होगा, तो घबराए नहीं। आप लोगों के सामने मैं आज कंप्लीट एक सेट लेकर आया हूं। दूसरी बात, आपका पहला जो मैं आपको क्लास देने जा रहा हूं ये आपका कंप्लीट सेट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आज के बाद जितने सारे क्लासेस चलेगी एप्लीकेशन पे, यानी आप लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारा का सारा क्लास हमारे एप्लीकेशन पे चलेंगे। यानी जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, मेरे दोस्तों अभी जाइए फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, जियोग्राफी ऑनर्स, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, उन सारे ऑनर्स पेपर का कोर्सेस हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। फटाफट जाकर के ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह दोपहर शाम में जुड़ के आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आइए सर, बिना देर के आखिरकार क्वेश्चन एग्जाम हॉल में किस प्रकार पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा ये आपका एक कंप्लीट सेट है, ठीक है। इसके बाद मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा, जो इंपॉर्टेंट बनेगी वही मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, पहला, इनमें से कौन सा वेद पुराना है? सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों बहुत प्यारे तरीके से, सबसे पुराना वेद है दोस्तों हमारा कौन? तो बोलेंगे सर ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। ये बच्चा बच्चा को पता है ना भाई। खैर इतना आसान क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे लाडला क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के स्टेट एम्बल्स राज्यों के प्रतीक में सत्य जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो बताएंगे सर सत्य जयते ये आपका लिया गया उपनिषद से। मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाएगा उपनिषद का संधि विच्छेद क्या है, बोलेंगे उप प्लस निषद। याद रखेगा उप प्लस निषद, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। क्या मेरे सिर नहीं हो, गुरु के समीप बैठकर, टीचर्स के सामने बैठकर नॉलेज प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। मेरे भाई उपनिषद कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो बोलेंगे सर संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रसगुल्ला उपनिषद की संख्या पूछा जाएगा कि आखिरकार उपनिषद की संख्या कितना है? तो बोलेंगे सर 108 संख्या है। ठीक इसी तरह से मेरे भाई ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। सामवेद का संबंध किससे भाई? तो बोलेंगे सर सामवेद का संबंध रसगुल्ला संगीत से है। क्या? तो बोलेंगे सर संगीत से है। एक क्वेश्चन से इतना डिटेल्स में जाना है कि एग्जाम हॉल में कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछे आपसे छूटना नहीं चाहिए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2 के बाद 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 सर गायत्री मंत्र। मेरे भाई एक क्लास में मैंने आप लोगों को दिल खोल के बताया था। क्या सर? कहा था कि जब भी मंत्र की बात आए, ओम बिडिंग वड़ंग शाह, यानी जब भी आपका मंत्र की बात आए आप आंख बंद के लगा दीजिएगा। क्या? तो बोलेंगे सर ऋग्वेद। क्या सर? जब भी मंत्र की बात आए आंख बंद करके आपको लगा देना है क्या? ऋग्वेद। ठीक है चलिए आपकी स्क्रीन पे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 में। पूछा गया सर इनमें से किस वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था पर चर्चा की गई थी? देखिए दोस्तों आप लोगों ने वर्ण व्यवस्था सुने होंगे भाई, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, शाक्य, आप लोगों ने सुना होगा। तो इसका जो वर्णन किया गया था वो कोई ना कोई वेद होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारा वेद है। और जब प्राचीन ग्रंथ हमारा वेद है तो प्राचीन ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है मेरे दोस्तों? तो ऋग्वेद आएगा। तो सिंपल से बात है सर, समझने का प्रयास कीजिएगा, आंसर आपके ऑप्शन में ही छुपा है, बस आपको ढूंढना है। आपका नजरिया तेज होनी चाहिए बाज की तरह। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5 की ओर आते हैं सर। 5 नंबर में क्या पूछा गया भाई? इस संख्या स्कूल सिखाता है कि यूनिवर्स में ये शामिल है। पूछा गया सर क्या संख्या स्कूल सिखाता है कि यूनिवर्स में ये शामिल है? यूनिवर्स में क्या शामिल है? आप क्वेश्चन देखिए, आप आईकेएस इंडिया नॉलेज सिस्टम का आखिर क्वेश्चन का लेवल जांच कीजिए कैसा पूछा जा रहा है। तो बोलेंगे सर पुरुष और प्रकृति, यानी दोस्तों हमारा आत्मा और मैटर। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो सर क्या? 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 6 में। क्या पूछा गया है? तो बताएंगे सर देतांत दर्शन इन पर जोर देती है। जो देतांत दर्शन है, अब क्या आता है सर? जो देतांत दर्शन है ये क्या है? ये आपको पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ना है। यही सारे चीजों को दोस्तों मैं डिटेल्स में पढ़ाने आ रहा हूं बहुत जल्द आपका एप्लीकेशन में, बहुत जल्द मतलब आज से ही। ठीक है तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है भाई, इसका राइट आंसर होगा अल्टीमेट। याद देखिए भाई क्या बोलेंगे सर? अल्टीमेट रियलिटी और स्व एहसास। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो रहेगा सर क्या? तो मुस्कुरा कर बोलेंगे सर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते सर, आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला, संख्या दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो बताएंगे सर जो हमारे संख्या दर्शन के संस्थापक थे वो था हमारा कपिल। याद रखे भाई कौन था? तो बोलेंगे सर कपिल। अगला
इंडियन नॉलेज सिस्टम की मुख्य खासियत ही नहीं भाई, खासियत नहीं भाई। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो टर्मोलॉजी है वो आपसे पूछा गया कि कौन नहीं है, बाकी सब कोई है। तो बताएंगे सर जो नहीं है वो है आपका क्या, भौतिकवाद। बाकी सारा हमारा समग्र दृष्टिकोण है ना भाई। इसके बाद हमारा वह नियता भी है, नैतिक अभिन्यास भी है, लेकिन दोस्तों हमारा भौतिकवाद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 9 नंबर में, क्या पूछा गया सर क्वेश्चन नंबर 9 में कि इनमें से कौन वेदांक नहीं है। देखिए दोस्तों वेदांक बोल रहा नहीं है, तो छंद वेदांक है, निरुक्त वेदांक है, पर न्याय हमारा वेदांक नहीं है। न्याय के हमारा क्या भाई, तो बोलेंगे सर दर्शन है भाई। क्या बोलेंगे सर, न्याय हमारा एक प्रकार का दर्शन है भाई। क्या बोलेंगे रसगुल्ला, तो न्याय एक प्रकार का हमारा दर्शन है भाई। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे आते सर क्वेश्चन नंबर आपका 10 पे आते सर, चरवाहक। यहां से तो क्वेश्चन एकदम चल चल के आपके पास आएगा भाई, दौड़ दौड़ के आपके पास आएगा। जी हां, मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे शेर सरनियों और मेरे जाने मन, यहीं से क्वेश्चन आएगा। कहता है क्या, चारवाहक। ये नाम मात्र नहीं भाई, यहीं से क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। टॉपिक का नाम सुनेगा, वेद वेदांग, पुराण उपनिषद, चारवाहक, न्यायिक दर्शन, संख्या दर्शन, है ना भाई, फिलोसफी दर्शन, ये सब से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चारवाहक के अनुसार इंसानी जीवन का अंत है भाई। इंसानी जीवन का जो अंत है वो क्या है सर, तो बोलेंगे सर भोग। क्या बोलेंगे सर, एंजॉयमेंट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या सर, गौतम बुद्ध को बिहार में किस जगह पर ज्ञान मिला था। तो दोस्तों याद रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। ओके, और दूसरी बात, अगर कभी भी पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कभी मत भूलिएगा कि भारत में। इसका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, नेपाल में, लुम्बिनी ग्राम में। दूसरी बात, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहला कहां उपदेश दिया था, सारनाथ में। सबसे पहला उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में। दूसरी बात, अगर पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया था, श्रीवास्तव में। कहां पे, श्रीवास्तव में। गौर कीजिएगा रसगुल्ला, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपसे पेपर में आ जाए। अगला, त्रिपिटक। देखिए दोस्तों, त्रिपिटक और त्रिरत्न हर साल आपके पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई, हर साल, हर ईयर। ठीक है भाई, तो बोलेंगे सर आपका बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का 3 कटोरी त्रिपिटक। यही अगर आपसे पूछा जाएगा त्रिरत्न पूछा जाता तो बोलते भाई क्या, तो बोलेंगे सर जैन धर्म से। ठीक है भाई, और एक बात और याद रखिएगा, बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 भागों में बट गया सर। एक का नाम था हीनयान, मैं शॉर्टकट में लिख रहा भाई, हीनयान, और एक का नाम था दोस्तों महायान। ठीक इसी तरह से जैन धर्म भी दोस्तों आगे चलकर 2 भागों में बांट गया था। एक का नाम था दोस्तों क्या, तो बोलेंगे सर एक का नाम था आपका, याद रखिएगा, श्वेतंबर। एक का नाम था दिगंबर। इसे आप लोग जरूर अपने दिल के दरवाजे पे बैठा लीजिएगा भाई। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। इनमें से किसने अस्टिग मार्ग की दर्शन को बनाया है। तो अस्टिग मार्ग तो गौतम बुद्ध ने भाई, जो 8 सिद्धांत दिया था। गौतम बुद्ध ने टोटल कितना सिद्धांत दिया था भाई, तो बोलेंगे सर टोटल हमारा 8 सिद्धांत दिए थे, है ना भाई। अगला क्वेश्चन पे आते सर कि जैन धर्म के जैन धर्म में तीर्थ कितने तीर्थ थे, तो जैन धर्म में 24वें तीर्थ भाई। कितना सर हमारा, 24वें तीर्थ थे। कितना सर हमारे जैन धर्म में टोटल हमारा 24वें तीर्थ थे। ठीक है, आइए, जैन धर्म के अनुसार पहला तीर्थ किसे माना जाता भाई, जैन धर्म के अनुसार पहला जो तीर्थ था वो हमारा ऋषभदेव, है ना भाई। 23वें कौन है भाई, तो बोलेंगे सर पारसनाथ। 24वें कौन है सर, तो बोलेंगे सर महावीर, महावीर स्वामी जैन। क्या बोलेंगे सर, महावीर स्वामी जैन। तीनों को याद रखिएगा, पहला ऋषभदेव, 23वें कौन थे, पारसनाथ, और 24वें कौन थे, तो बोलेंगे सर महावीर जैन। ओके, चलिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते भाई। त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भाई। क्वेश्चन नंबर जो 16 देख रहे हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि टॉप ऑफ द मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है। तो जो हमारा त्रिपिटक है भाई, ये आपका जो लिखा गया था ना, वो पाली भाषा में लिखा गया था भाई। क्या बोलेंगे सर, पाली भाषा में। याद कीजिए एमडीसी के पेपर में जब मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ा रहा था, तब दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था पाली भाषा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 17 पे। अगला है सर कि जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था, जैन धर्म, है ना भाई। तो बताएंगे सर श्वेतंबर और दिगंबर, श्वेतंबर और दिगंबर। यही अगर बौद्ध धर्म की बात होते तो हम लोग बताते सर आसानी से क्या, तो बताएंगे सर हीनयान और महायान। क्या बोलेंगे रसगुल्ला, तो बोलेंगे सर हीनयान और महायान। ठीक है ना, चलिए घबराए नहीं, आप लोगों का आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। हर दिन दोस्तों आप लोगों को एवरीडे क्लासेस देखने को मिलेंगे। बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या है भाई, बुद्ध का उन्होंने 4 आर्य सत्य बताया था, आखिर क्या कहलाता भाई। देखिए दोस्तों 4 आर्य सत्य क्या बताया था, जीवन में आए हो
तो मरना होगा, है या नहीं। उन्होंने अहिंसा बताया था, हिंसा मत करो किसी से। इस तरह से 4 ही उन्होंने आर्य सत्य दिया था दोस्तों। वो आपसे कह रहा है कि 4 गो आर्य सत्य क्या कहलाता है, आर्य सत्य कहलाता है भाई। सीधा सीधा याद रखिएगा भाई, क्या कहलाता है, आर्य सत्य कहलाता है। क्या बोलेंगे सर, आर्य सत्य। कौन सा पुराण दोस्तों, टोटल हमारा कितना पुराण है, 18 पुराण है। कौन सा पुराण मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। देखिए दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, नहीं तो टॉपिक लंबा हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था दोस्तों क्या, तो बोलेंगे सर बिंदुसार। बिंदुसार के बेटा का नाम था अशोक। और अशोक ने 261 ईसा पूर्व में दोस्तों कलिंग युद्ध करवाया था। और अशोक ने सबसे पहले किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, श्रीलंका में। कौन सा देश में प्रचार नहीं कर पाया था, वो था इंग्लैंड। ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो बताएंगे सर कौन सा पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, तो बताएंगे सर हमारा क्या हो जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों। तो बहुत ही प्यारे तरीके से बताएंगे सर आपका विष्णु पुराण। क्या बोलेंगे सर, विष्णु पुराण भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। रामायण में कितने कालखंड है। बाबू रे एक बात बोलूं, रामायण के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, महाभारत के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, गीता के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ज्यादा आने की संभावना है, ठीक है। रामायण में कितने कालखंड है भाई, तो बताएंगे सर 7 कालखंड है। दूसरी बात आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा रामायण है ना दोस्तों, ये लिखा गया था संस्कृतिक भाषा में। तीसरा याद रखिएगा, रामायण का जो लेखक है वह वाल्मीकि है भाई। कौन है सर, वाल्मीकि है भाई। इससे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, भगवत पुराण किसने लिखा था। जो आपका भगवत पुराण है भाई, ये भगवत पुराण दोस्तों ये हमारा लिखा था वेद व्यास ने। जिन्होंने महाभारत को लिखा था उन्होंने ही दोस्तों हमारा लिखा है क्या, वेद व्यास ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे सर 22। पुराणों यानी पंचलक्षण का मुख्य विषय क्या है सर। पुराणों यानी पंचलक्षण का मुख्य विषय आखिरकार क्या है, तो बोलेंगे सर हमारा होगा देवताओं राजाओं की रचना, विनाश और वंशावली। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बनाया गया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ताकि बीबीएम के यूनिवर्सिटी के माध्यम से कोई भी नोटिफिकेशन आए तो दोस्तों आपको सबसे पहले मिल पाए। इसीलिए आप लोग दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस व्हाट्सएप ग्रुप को एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे, ओके। चलिए अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं सर। 23 क्या है सर, इनमें से कौन सा भारतीय दर्शन शास्त्र वैदिक मान्यता को अस्वीकार करता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 23 पूछा जा रहा है भाई, प्यारा सा क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा कि इनमें से कौन सा भारतीय दर्शन शास्त्र वैदिक मान्यता को अस्वीकार करता है। ये तो आप लोगों के लिए बिल्कुल दोस्तों नया क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए क्या, तो एक टीचर जो है ना भाई, टीचर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं या ट्यूशन कोचिंग करवाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उनके लिए भी एक नया है, पता है मेरे दोस्तों। लेकिन हाँ, जो रियलिटी में डिफिनेशन, हाँ पूरा डिटेल्स में पढ़ा है डेफिनेशन को, वो इजीली इन सारे क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकता है। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है ना। आप लोग सोचते कि रट्टे रटाएं, कोई गेस्ट पेपर आएंगे रट लेंगे चले जाएंगे, मेरे दोस्त अब पास तो हो जाएंगे, जिंदगी में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएंगे। इसलिए डिटेल्स में पढ़ा कीजिए ताकि आपको नॉलेज भी मिलेगी भाई, ठीक है ना। और कॉलेज जाकर नॉलेज नहीं मिल रहा है तो ये अफसोस की बात है। अगला क्वेश्चन बात है सर, संगम साहित्य में पूरम क्या है भाई। संगम साहित्य में जो हमारा पूरम है वो हमारा एक सार्वजनिक जीवन है भाई, सब कोई जियो, सार्वजनिक जीवन है ना भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 25 में, आदित्य वेदांत किसका योगदान है भाई। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 25 में, ठीक है। पूछा गया क्या, आदित्य वेदांत किसका योगदान है। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो बताएंगे सर हमारा श्री शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा भाई। क्या बोलेंगे सर, 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 26 पे, किस भारतीय खगोल शास्त्र को आर्यभट्टियम किताब का श्रेय दिया गया, तो बताएंगे सर आर्यभट्टियम का जो किताब का श्रेय दिया गया वो हमारा सिंपल सा बात है सर आर्यभट्ट ही होगी, जिसने दोस्तों दशमलव या जीरो का आविष्कार किया था भाई। ये कहाँ का है भाई, तो बोलेंगे सर भारत का है भाई। याद रखिएगा कौन सा राज्य का है ये आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि पिछले साल एक क्वेश्चन आया था बीएससी पेपर में, जी हाँ, वैल्यू एडेड कोर्स अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, कि आर्यभट्ट का जन्म किस राज्य में हुआ था भारत में। ये आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में बिना गूगल किए। अगला है सर 27, किस किताब को एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल पर
एक पुराना भारतीय ग्रंथ माना जाता है? सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ जो माना जाता है वो है मेरे भाई क्या? तो सूर्य सिद्धांत। क्या बोलेंगे सर? सूर्य सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला प्रश्न पे, पंचांग किसमें मदद करता है भाई? क्वेश्चन नंबर 28 है सर, पंचांग किसमें मदद करता है भाई? फटाफट बताइए, पंचांग किसमें मदद करता है? 28 फटाफट देखिए भाई, पंचांग किसमें मदद करता है? तो बोलेंगे सर समय गणना में। क्या बोलेंगे सर? समय के गणना में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 29 है सर, फटाफट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया सर, पुराने जमाने में भारतीय किस तरह के स्टीड मेथड का इस्तेमाल करते थे? तो बताएंगे सर व्यवस्थित अवलोकन का। क्या बोलेंगे सर? याद रखिएगा सिस्टेमैटिक ऑपरेशन का। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही रहेगा सर क्या? 20 का राइट आंसर होगा। और हाँ याद रखना, पढ़ने का मन ना करे कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, मां तू सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला मैं तेरा लाडली पूरा करके दिखलाऊंगा। मन नहीं करे ना भाई, ये मेरे शेर आप हमेशा याद रखिएगा भाई, बहुत काम का चीज है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 30। पूछा गया सर योग का कौन सा तरीका आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए बिना स्वार्थ के काम करने और ड्यूटी पर जोर देता है भाई? क्वेश्चन नंबर 30। तो बोलेंगे सर ये हमारा कर्म योग है भाई। क्या बोलेंगे सर? कर्म योग। पूरा डिटेल्स में बात करूंगा भाई क्लास में, ठीक ना। अगला है सर कि योग में आसान। ये क्वेश्चन दोस्तों जब मैंने बताया था ना क्लास में, तो एक बंदा कह रहा सर ये आसान का मतलब क्या इजी है क्या सर, सरल है क्या? अरे नहीं भाई, यहाँ पे एक दर्शन है दोस्तों, योग दर्शन, संख्या दर्शन, न्याय दर्शन, फिलोसफी का दर्शन। ये दर्शन के बारे में यहाँ आप लोगों को स्टडी करना है। तो योग में आसन शब्द का इस्तेमाल, सॉरी का मतलब क्या होता है? तो आसन का मतलब होता है शारीरिक मुद्रा। क्या बोलेंगे सर? हमारे इसका मकसद होता है शारीरिक मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो रह जाएगी सर क्या? तो बोलेंगे सर सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में क्या कहा गया है? तो बताएंगे सर प्राणायाम मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित है। प्राणायाम जो है मेरे भाई, प्राणायाम जो हमारा है वह मुख्य रूप से केंद्रित है दोस्तों किस पे? तो बोलेंगे सर सांस पर कंट्रोल। क्या बोलेंगे सर? याद रखिएगा प्राणायाम यानी दोस्तों जो हम लोग सुबह सुबह उठकर जो व्यायाम करते एक तरह का, वो भी देखा जाए तो वो राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर 33 है, इनमें से कौन अस्तित्व स्कूल से संबंधित है? बताइए अस्तित्व स्कूल से संबंधित है। तो बताएंगे सर ये हमारा जो स्कूल से संबंधित है वो आपका होगा योग। क्या बोलेंगे सर? योग, ठीक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करना जरूरी नहीं, बल्कि दोस्तों सब काम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा शरीर को स्वस्थ रखना होता है भाई, ठीक है ना। तो बताएंगे सर अगला कि आयुर्वेद एक पारंपरिक दवा प्रणाली है। बिल्कुल भाई, आयुर्वेद की उत्पत्ति भी हमारा पेड़ पौधा से भी है। आयुर्वेद का उत्पत्ति दोस्तों प्राचीन काल से चल रही है। आयुर्वेद एक पारंपरिक दवा प्रणाली है। इसकी शुरुआत किस देश में हुआ था? तो बोलेंगे सर इसकी शुरुआत अगर पूछा जाएगा तो बोलेंगे सर भारत में ही हुआ था भाई। कहां पे हुआ था मेरे भाई? तो बोलेंगे सर मुस्कुरा के, इसका शुरुआत दोस्तों हमारा भारत में ही हुआ था। इससे भी आप लोग याद रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन सा दोष वायु और आकाश दोनों तत्वों में जुड़ा है भाई? बताइए सर। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 35 में इनमें से कौन सा दोष वायु और आकाश तत्व से जुड़ा है भाई? वायु और आकाश तत्व से जुड़ा है वो है मेरे भाई वात। क्या बोलेंगे सर? वात। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 36 पे। 36 क्या कहता है कि आयुर्वेद में प्राकृतिक का मतलब क्या है? आयुर्वेद में जो हमारा प्राकृति है, आयुर्वेद में प्राकृतिक का मतलब क्या है दोस्तों? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है और प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, इसे भी आप लोग गौर से सुनिएगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, घबराना थोड़ा सा भी आप लोगों को नहीं है भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन है सर क्या आयुर्वेद में प्राकृतिक का मतलब क्या है? तो बोलेंगे सर व्यक्ति की बनावट। क्या बोलेंगे सर? अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है वही कहलाता है दोस्तों हमारे क्या आयुर्वेद की प्रकृति। आज जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, ऐसा माना जाता है दोस्तों आयुर्वेद लोगों का कि हमारा जो स्ट्रक्चर बना है, हमारे जो बॉडी का जो पार्ट बनी है वो दोस्तों हमारे क्या है? तो बताएंगे सर आयुर्वेद की देन है, जबकि बिल्कुल ये गलत है भाई, समझ रहे ना, ये बात बिल्कुल गलत है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है सर? आयुर्वेद के अनुसार इंसान का शरीर 3 बुनियादी एनर्जी से चलता है, जिसे कहते हैं भाई 3 बुनियादी एनर्जी से चलता है। 3 गो बुनियादी एनर्जी क्या है सर? वात, कफ और पित्त। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन और भी है दोस्तों, मैं आप लोगों को आगे नहीं बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों हमारा दूसरा क्लास का टाइमिंग हो गया है, माफ कीजिएगा। अगर आप लोग इसी तरह से क्लासेस करना चाहते हैं मेरे दोस्तों एग्जाम से पहले सिलेक्टेड क्वेश्चन का, तो सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन को तैयार कर लिया गया है, वो आप लोगों को सारा यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, कोर्सेस अवेलेबल है, फटाफट ज्वाइन करके सारे सब्जेक्ट के बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे आके तैयारी कर सकते हैं। मुलाकात करता है दोस्तों एक नया वीडियो के साथ।